जय हिंद मेरे सभी प्यारे विद्यार्थियों को। मैं राहुल एक बार फिर से आप सभी का वाईफाई स्टडी में स्वागत करता हूं। तो जितने मेरे प्यारे विद्यार्थी आ चुके हैं, एक बार जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, और एक बार जल्दी से वीडियो को शेयर करके आ जाइए अपने यार दोस्त और चाहने वालों के साथ, क्योंकि आज देखो बहुत ही प्यारे प्यारे क्वेश्चन कराऊंगा। और एक बात और, आप कोशिश करा करो जितना मैं पढ़ा दूं उतना पढ़ो, ठीक है। बच्चे कहते हैं सर इसे खत्म कर दो। खत्म करने का मतलब ही क्या है, शायद कुछ छूट जाए, और कुछ छूट जाए और वो एग्जाम में आ जाए, फिर रोगे सर ने नहीं पढ़ाया, ठीक है। तो कोशिश करो सर जी और कराओ, कुछ और रह गया हो तो वो पढ़ा दो। अगर जिसको एग्जाम क्लियर करना है वो बच्चा है जिसे सब कुछ पढ़ना है, और अगर मैं आपको सब कुछ यहाँ पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, तो इसका मतलब आपका ही फायदा है उसमें। तो कोशिश करा करो, कहा करो सर, और तुम्हें तो मोटिवेट करना चाहिए कि यार सर इसका मतलब सब कुछ अगर हमें हर क्वेश्चन करा रहे हैं तो आपके लिए फायदा ही है, ठीक है। तो हाँ भाई जल्दी से आ जाओ सही बच्चे। देखिए आज इस तरह के क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन से पहले एक बार जो सरप्राइज है आपके लिए वो है मैराथन का। फिर से बता रहा हूँ आपके लिए, मैराथन ला रहा हूँ मैं, बहुत ही बेहतरीन सी ट्रिग्नोमेट्री की मैराथन है। दोनों ही इस तरह से, दोनों के मैराथन के लिंक एज के और ट्रिग्नोमेट्री के। ट्रिग्नोमेट्री की जो मैराथन है सुबह 9 बजे शुरू होगी, और ये किस दिन सुबह 9 बजे शुरू होगी? सुबह 9 बजे मॉर्निंग में, ये मॉर्निंग में शुरू होगी संडे को। तो सभी बच्चे, मैक्सिमम सभी बच्चे आ जाना, और आपको करना कुछ नहीं है, सर्च वर्च करने की कोई जरूरत नहीं। सिंपल अभी जब भी आपका दिल करे राहुल सर मैथ्स ऑफिशियल ये टेलीग्राम सर्च करना, 1 लाख से ज़्यादा मेंबर्स हैं उस ग्रुप में। जाकर दोनों पे बारी बारी से पहले इस पर क्लिक करना, क्लिक करते इस तरह से दिखाई देगा नोटिफाई में कर लेना। फिर पीछे आना, फिर उसके बाद नीचे वाले पे भी क्लिक कर लेना अलग से। पीछे आओ पीछे आना, फिर नीचे वाले पे क्लिक करना, क्लिक करने के बाद फिर से उसके बाद नोटिफाई में कर लेना। नोटिफाई में के बाद यहाँ पे छोटा सा मैं दिखूंगा, मेरे पर एक बार क्लिक करके आगे जाना, फॉलो कर लेना। या फिर डायरेक्ट मुझे फॉलो करना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा नीचे इसी वीडियो के, वहाँ लिंक पे क्लिक करना। लिंक पे क्लिक करते ही वो पूछे फॉलो, तो फॉलो आ जाएगा, ऐसे तो फॉलो कर लेना। या फिर इसी ग्रुप में एक डायरेक्ट फॉलो का दे रखा है। फॉलो से क्या फ़ायदा आपको सर? फॉलो का ये है कि जब भी कोई भी क्लास कराता हूँ आपके पास नोटिफिकेशन पहुँच जाएगी, ठीक है मेरे भाई। किसी को कोई डाउट? ठीक है। और जल्दी से एक चीज़ और, अब आ जाते हैं हम कहाँ पर? हाँ कोर्स, और देख लो यार कोर्स आ चुका है। एक साल में 2 अलग अलग कोर्स मैं आपको करा रहा हूँ, और 2 अलग अलग कोर्स एक तरह से, उसमें एक क्रैश कोर्स कराऊंगा और एक पूरा कोर्स कराऊंगा एक साल में। अब 2 अलग अलग कोर्स मतलब क्रैश कोर्स क्यों कराया जा रहा है? एक ही कोर्स करा दो। क्रैश कोर्स इसलिए कि जब भी आपका एग्जाम हो उससे एक दिन पहले आप वो 10,000 क्वेश्चन रिवाइज थोड़ी कर पाओगे जो मैं आपको कराऊंगा कोर्स के अंदर। उस समय आप क्या करोगे, जो क्रैश कोर्स होगा छोटा सा 2 महीने का, उसको रिवाइज करोगे, समझ रहे हो। तो आप 1 साल वाला कोर्स खरीद लेना, क्योंकि उसी के अंदर ही जब भी वो वीडियो पुरानी चली रहेंगी। नहीं तो आपकी 2-3 महीने का अगर आपने लिया तो उसमें क्या होगा, वीडियोस हट जाएंगे, और जब आपको रिवीजन करने की जरूरत पड़ेगी कभी एग्जाम आया तो वीडियोस ही नहीं होंगे आपके पास। तो बेहतर है 1 साल का ले लो, 2 साल की भी कोई इतनी जरूरत नहीं है, सिर्फ 1 साल का ले लो, ठीक है। 1 साल का सब्सक्रिप्शन ले लेना। और मैं ये कहता हूँ कि सिर्फ कोर्स नहीं, जहाँ मैं पढ़ाता हूँ हर जगह पढ़ो, कोर्स में पढ़ो, यहाँ पढ़ो। कोर्स का अपना एक अलग ही बेनिफिट है। आप 1 साल जुड़ जाओ, आपको पता लग जाए खुद ही कि यार हाँ सर सही कहते थे। तो बस मुझे आपका 1 साल चाहिए। जहाँ मैं पढ़ा रहा हूँ हर जगह फ्री क्लास दे रहा हूँ, फ्री लो। यहाँ पढ़ा रहा हूँ यहाँ दो। 5-6 महीने बाद तो धुरंधर हो जाओगे, मुझे ही खा जाओगे आप, इतने तगड़े हो जाओगे, ठीक है। मतलब राक्षस नहीं बन जाओगे, बुद्धि से कह रहा हूँ, ठीक है। ओके ठीक है सर, क्वेश्चन लगा दीजिए। पहला क्वेश्चन देखिए, एक बच्चा, अच्छा हाँ सब्सक्रिप्शन के लिए देखिए कोर्स कैसे परचेज करना है। इस तरह से एक RD राहुल सर मैथ्स ऑफिशियल में जाओगे आप, तो इस तरह से एक लिंक डाल रखा हो सब्सक्रिप्शन के नीचे, उस लिंक पे क्लिक करते ही ऐसे दिखेगा सब्सक्रिप्शन। तो गेट सब्सक्रिप्शन पे क्लिक करके RD सर 10, कोई भी स्टूडेंट रेलवे, बैंक, CGL, CHSL किसी भी चीज़ का कोर्स परचेज करना चाहता है तो RD सर 10 कोड का यूज़ करें। इस कोड का यूज़ आपको एक तो मैक्सिमम डिस्काउंट, और उसके बाद दूसरी चीज़ आपको क्या देगा, एक बेस्ट टीम देगा। क्या देगा? एक बेस्ट टीम। उस बेस्ट टीम में आप अगर 1 साल उन सभी को फॉलो कर लेना, अपना 100% जॉब है, ठीक है। एक नहीं, हर जिस एग्ज़ाम को भी आप देते हो, किसी भी मतलब किसी में भी एग्ज़ाम को देने गए आपके पक्का वहीं पे। अब आ जाइए सर पहले क्वेश्चन पे। तो पहला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। मेरे भाई ऐसा है, देखिए ऐप पर मुझे क्लास लेनी पड़ेगी, क्योंकि ना एक टाइमिंग है, बस उतनी टाइमिंग मुझे यूट्यूब पर दी गई है, उसके अलावा मेरे को ऐप पे कितनी भी टाइमिंग है, इसलिए मुझे ऐप पर ही लेनी पड़ती है। और 1-2 दिन में मैं, अगर आपका नेट लगता है ज़्यादा किसी बच्चे का, वैसे लगता नहीं हुआ बट लगता है, तो मैं एक बार
टीम से बात करूँ, पी से टेक्निकल टीम से, शायद वो कोई ऑप्शन बताएंगे, ठीक है। तो एक बार मैं बात कर लूँगा, क्वेश्चन पर आ जाइए, जल्दी से इसका आंसर देंगे सही बच्चे। और एक चीज़ और रहेगी, हाँ यार जल्दी से लगा दीजिए। देखिए कोई भी स्टूडेंट, किसी का भी कोई भी एग्ज़ाम क्लियर होता है या कुछ भी होता है या कुछ कोई भी मुझसे बात करनी हो, तो राहुल देसवाल वाईफाई स्टडी, ये मेरा फेसबुक की आईडी है, और इसी तरह से इंस्टा की आईडी है राहुल देसवाल वाईफाई स्टडी, राहुल देसवाल वाईफाई स्टडी, राहुल देसवाल वाईफाई स्टडी, ये दोनों नाम डालिए और नाम डालते ही आपको मैं मिल जाऊंगा और वहाँ पर मुझसे आप बात कर सकते हो, कोई भी मैसेज जो आपकी इच्छा है, ठीक है। तो आ जाते हैं क्वेश्चन पर। क्वेश्चन देखिए, तो जल्दी से बताइए। ओके सुधांशु, एक बच्चा कह रहा है कि सर मेरा तो मतलब तोहफा कबूल करो, ठीक है। तो मेरे भाई देखो, मुझे मतलब क्या चाहिए, मुझे मतलब जो चाहिए वो नहीं चाहिए तोहफा वोफा, मुझे सिर्फ एक चीज़ दे देना, जॉब लगवा लो, वही तोहफा है, ठीक है, ठीक है। अगर किसी को भी कोई भी डाउट है, मैंने आईडी बता दिया, फेसबुक आईडी, वहाँ पर मैसेज कर देना, ठीक है। तो देखिए, और अगर किसी को कोई भी दिक्कत है तो आपको ना वहाँ पे इंक्वायरी वाले नंबर दे रखे होंगे, उन नंबर पे क्लिक कर लेना। ये आपके सामने पहला क्वेश्चन आ चुका है। इससे पहले ना, पहले मैं यार ये वाले क्वेश्चन करा दूँ सर, 10वें पे आओ, 10वें पे पहले ये वाले करा दूँ यार। 10वां क्वेश्चन देखिए, पहले इस क्वेश्चन को करेंगे, ठीक है, इस पर बाद में आएंगे। 10वां देखो, जल्दी से देखते हैं क्या कह रहा है, पढ़ लो एक बार ढंग से 10वें क्वेश्चन को। नीचे से ऑप्शन हटा के ना थोड़ा बड़ा कर दो, ठीक है, थैंक यू। देखिए, अगर पहले क्वेश्चन को हम देखते हैं, क्या कहा गया है, ध्यान से पढ़ लेना, इंग्लिश और हिंदी दोनों में। क्वेश्चन में साफ साफ कहा गया, 2 रेलगाड़ियां हैं, बिंदु पी और क्यू से निकलती हैं। एक पी से निकलती है, यहाँ तक दिख रहा है ना, ठीक है। एक बिंदु क्यू से इस तरफ आ रही है और एक पी से इधर जा रही है, ठीक है। अगर मैं दोनों की बात करता हूँ तो दोनों की स्पीड क्या है, 50 किलोमीटर पर आवर और 40 किलोमीटर पर आवर। तो अगर मैं इधर से जो जा रही है उसकी स्पीड की बात करता हूँ तो उसकी स्पीड है 50 किलोमीटर पर आवर और जो इधर से आ रही है उसकी स्पीड क्या है, यहाँ पे लिख देते हैं, इसकी स्पीड है 50 किलोमीटर पर आवर और इसकी स्पीड क्या है, 40 किलोमीटर पर आवर। इतनी सी बात आप सभी को समझ आ चुकी होगी। इस क्वेश्चन को करने का जो सबसे बेस्ट तरीका है वो क्या है, अगर आप ध्यान से इस क्वेश्चन को पढ़ोगे तो क्वेश्चन में किस चीज़ की बात की गई है, क्वेश्चन में बात की गई है पी और क्यू के बीच के डिस्टेंस की। अगर डिस्टेंस की बात की गई है तो मुझे डिस्टेंस का रेशो पता लग जाए तो मैं आसानी से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकता हूँ। अगर मैं ये देखूँ कि अगर 1 घंटे ये चलता है पी और 1 घंटे क्यू, तो ये 1 घंटे में कितना डिस्टेंस कवर करेगा, ये कौन है, पी और क्यू, ठीक है। पहली वाली रेलगाड़ी को इसको यहाँ पर रख लेता हूँ। अगर ये 1 घंटे में देखा जाए तो ये 50 किलोमीटर जा रहा है और इसी 1 घंटे में ये वाली ट्रेन जाती है 40 किलोमीटर, ठीक है। ये ए मान ली, ये बी मान ली। तो ये क्या आ चुका है कि जितने समय में ये वाली रेलगाड़ी 50 किलोमीटर गई उतने ही समय में ये वाली रेलगाड़ी 40 किलोमीटर गई। तो ये मेरे डिस्टेंस का रेशो आ गया, 0 से 0 हटा देंगे, 5:4। इतनी सी बात समझ आएगी भाई। अगर सेम टाइम पीरियड में ये 50 जा रहा है और उतने ही घंटे में ये 40 जा सकती है तो इनके डिस्टेंस का रेशो भी इनकी स्पीड का रेशो ही होता है। तो इनकी स्पीड का रेशो 5:4 आएगा, यही इनके डिस्टेंस का रेशो हो चुका है। तो यहाँ से हमें ये पता चला कि अगर ये दोनों मिलकर टोटल 9 किलोमीटर चलेंगे, अगर 9 किलोमीटर चलते तो उसमें से ये 5 किलोमीटर ये चलता। अगर किसी एक समय के लिए ये दोनों मिलकर 9 चलते हैं तो उसमें से 5 ये चलेगा और 4 किलोमीटर ये वाली ट्रेन चलने वाली है। अगर और ध्यान से देखा जाए तो ये ट्रेन हर बार इससे 1 किलोमीटर ज़्यादा चल रही है। पर क्वेश्चन कह रहा है जब इन्होंने टोटल जो डिस्टेंस कवर किया है उस समय इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस का गैप है वो कितना है एक ट्रेन दूसरी ट्रेन से कितना ज़्यादा चल चुकी है, 100 किलोमीटर। अगर ये दोनों 9 चलते हैं तब एक ट्रेन दूसरी से 1 ज़्यादा चल रही है, पर क्वेश्चन कह रहा है 1 ज़्यादा नहीं चल रही, 100 ज़्यादा चल रही है, इसका मतलब इससे 100 गुना था। तो इसी तरह से दोनों मिलकर टोटल 9 ना चलकर 100 गुना ज़्यादा एक्चुअल में कितना चल रही होंगी, 900 किलोमीटर। और यही क्या आ गया हमारा P और Q के बीच का डिस्टेंस। भाई इस पूरे डिस्टेंस को ये दोनों धीरे धीरे जैसे ख़त्म करेंगे तो जो टोटल डिस्टेंस इन्होंने चला मिलते समय तक वही क्या है, P से लेकर Q तक के बीच का डिस्टेंस यानी 900 किलोमीटर। किसी को डाउट जल्दी से बताइए, हाँ भाई जल्दी से बताओ। बीरबल कुमार गुप्ता मेरे भाई बताओ क्या बोलना है, इतने देर से तो बोल ही रहा था मैं। एक मेरा भाई कह रहा है सर कुछ तो बोलिए, जरा अगला क्वेश्चन लगाइए। लगा दिया 11वां, मुझे लग रहा है आपने 11वां लगा रखा था, पहले 10वां लगाया भी नहीं लगाया अभी तक।
लगा रखा था ना 10वां, ठीक है। हाँ भाई 11वें पे आ जाओ, जल्दी से आंसर देंगे सही बच्चे, जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए सही। देखिए इस क्वेश्चन का देख लेते हैं, फर्स्ट को ए और सेकंड को बी मानकर मैंने चीज़ों को सॉल्व कर दिया। देखिए इस बार क्वेश्चन में क्या कह रहा है, दो ट्रेन है, एक इधर गई और एक इधर आ रही है, ये पहली है वो दूसरी है। पहली वाली की स्पीड कितनी है 20 किलोमीटर प्रति घंटा और दूसरी वाली की स्पीड कितनी है 25 किलोमीटर प्रति घंटा। अगर इसकी जो स्पीड है ये 1 घंटे में अगर 20 किलोमीटर जाती है ट्रेन और 1 घंटे में ये 25, तो यही इनके डिस्टेंस का रेशो आ जाएगा। डिस्टेंस का रेशो क्या आ जाएगा, फर्स्ट और सेकंड यानी ए और बी के बीच में। अगर ए जितने समय में 20 जाती है उतने समय में ये वाली ट्रेन 25 जा रही है, तो इनके बीच में डिस्टेंस का रेशो आ चुका है 5 4 जा 20 5 5 जा 25। यानी अगर ये दोनों मिलकर टोटल 9 किलोमीटर चलेंगी, तो 9 किलोमीटर चलते, जब 9 किलोमीटर चलेंगी उस समय एक ट्रेन दूसरी से एक ज़्यादा चल रही है। पर क्वेश्चन कह रहा है जो टोटल डिस्टेंस जब इन दोनों ने मिलकर कवर करा तो उस समय एक ट्रेन दूसरी से कितना ज़्यादा चल चुकी थी 80 किलोमीटर। इस एक से कितने गुना आता है 80 गुना। तो इसी तरह से जो टोटल डिस्टेंस इन दोनों ने मिलकर कवर करा है वो भी 9 ना होकर 80 गुना ज़्यादा कितना होगा 720 किलोमीटर। किसी को डाउट? हाँ भाई जल्दी से बताइए मेरे भाई। अगर तुम पिछली क्लासेस देखोगे तो इनके बेसिक कंसेप्ट ही बताए हैं मैंने, ये कोई पहली क्लास थोड़ी है जो इसमें मैं बेसिक कंसेप्ट बताऊं। आप समझिए स्पीड से डिस्टेंस के रेशो पर कैसे आया जाएगा, ये सब चीज़ें मैं एफिशिएंसी वाले पार्ट में बता चुका हूँ। इससे 1-2 दिन पहले जाओगे तो अगर आप पहले पढ़ चुके हो। हाँ भाई ये बताओ पहले, सर अगला क्वेश्चन लगाइए पहला। ये बताओ कोई ऐसा बच्चा है जिसको ये वाली रेशो में दिक्कत आ रही है, एक बार जल्दी से मैसेज कीजिए। हाँ भाई सारे बच्चे एक बार मैसेज करो। प्रेम लता, थैंक यू मेरे भाई, थैंक यू। ठीक है ये बताओ किसी को इस चीज़ में कोई डाउट? ठीक है, और आर्मी ऑफिसर्स को तो भाई सलाम है। ठीक है देखिए इसमें कोई डाउट, कोई जल्दी से बताओ, कोई दिक्कत नहीं है ना? ठीक है आ जाओ अगले क्वेश्चन पर। सर पहला क्वेश्चन लगा दीजिए एक बार। देखिए लगा रखा ना, ठीक है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के ना आपको 2 तरीके बताऊंगा। पहला जो आपको बताएगा कि ये ऐसा हुआ तो हुआ क्यों। दूसरा एलिगेशन वाला मेथड होगा जिससे आपको एक और तरीका मिलेगा, जो आपको बेहतर लगे उससे कर लेना। दोनों ही तरीके अपने आप में बेस्ट हैं। ठीक है तो पहला तरीका करते हैं, फिर उसके बाद दूसरे वाले तरीके से करेंगे इस क्वेश्चन को। ठीक है दोनों ही अच्छे हैं। ठीक है पहले वाले तरीके को थोड़ा सा ध्यान से समझना। क्वेश्चन में कहा गया है कि कोई व्यक्ति अगर टोटल 9 घंटे चलता है तो 61 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर कर रहा है। ठीक है तो भाई वो 9 घंटे चलता है तो टोटल कितने किलोमीटर की दूरी, 61 किलोमीटर की दूरी तय करता है। पर जब वो 9 घंटे चला तो क्या सिर्फ पैदल चल रहा था? नहीं। क्या सिर्फ साइकिल पे चल रहा था? नहीं। उसने कुछ डिस्टेंस पैदल तय की है और कुछ डिस्टेंस वो साइकिल पर चलकर गया है। कहने का मतलब यह इन 9 घंटों में से कुछ टाइम वो पैदल चला है और कुछ टाइम वो साइकिल पे चढ़कर गया है। अब यही नहीं पता हमें कि भाई वो पैदल कितने घंटे चला है 9 में से और साइकिल पर कितने घंटे चला है। ठीक है बस मुझे एक चीज़ पता है कि जब वो पैदल चल रहा था तो उसकी स्पीड थी 4 किलोमीटर पर आवर, यानी हर घंटे में वो व्यक्ति 4 किलोमीटर जा सकता था। ये आ गया पैदल। एक बार आ रहा है साइकिल पर, और साइकिल पे जब चढ़ा होगा तो उस वक्त उसकी स्पीड बढ़ चुकी होगी क्योंकि साइकिल थोड़ी तेज़ चलती है, और साइकिल पर बैठते ही उसकी स्पीड कितनी हो गई थी 9 किलोमीटर प्रति घंटा। यहाँ लिख देते हैं 9 किलोमीटर प्रति घंटा साइकिल वाली कंडीशन में। अब आप मुझे एक बात बताइए, अगर वो पैदल 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 चलते भी इसी स्पीड से चल रहा होता और साइकिल पर बैठ के भी बहुत ही धीमी चला रहा होता और यही स्पीड पे साइकिल भी चलाता, तो मैं आपसे क्या कहता भाई इस स्पीड पे ना चलाकर वो साइकिल को भी 4 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चला रहा होता। इसको अलग रख देते 5 किलोमीटर प्रति घंटा को। ठीक है तो आप कहते क्या कि भाई पैदल भी 4 की स्पीड से गया और थोड़ी देर के बाद वो साइकिल पर बैठा और साइकिल पर बैठते वक्त भी वो इसी स्पीड से चल रहा होता, तो टोटल 9 घंटे वो इसी स्पीड से चला
और इस स्पीड से चलने का मतलब है वो 1 घंटे में 4 किलोमीटर जाता है, ठीक है। या फिर आप सिंपल समझिए, चलो ऐसे समझ लो, इस स्पीड का मतलब वो 1 घंटे में 4 किलोमीटर जाता, और टोटल अगर 9 घंटे चलता तो टोटल कितना किलोमीटर जाता, 36 किलोमीटर। इस बात में किसी को डाउट? फिर से समझिए, मैं आपको कहना क्या चाहता हूँ, जब वो पैदल चला उस वक्त भी वो इसी स्पीड से चलता, और आगे जाकर अगर वो साइकिल पर चढ़ने के बाद भी इसी स्पीड से चलता, यानी 5 को मैंने हटा दिया, अगर वो इसी स्पीड से चल रहा होता तो मैं ये कहता कि टोटल 9 घंटे वो लगातार 4 की स्पीड से चला है। तो 4 की स्पीड से अगर लगातार 9 घंटे चलता तो सिर्फ 36 किलोमीटर ही कवर होते। तो ये सच भी है भाई कि पूरा तो भाई 61 किलोमीटर तो कवर, जैसे क्वेश्चन में कराए कि भाई 61 किलोमीटर कवर करा है, भाई कवर हो ही नहीं सकता था, जब अगर टोटल ही सिर्फ 4 की स्पीड से चलता 9 घंटे तक तो 36 ही कवर हुए। बट एक्चुअल में टोटल डिस्टेंस वो 61 चल चुका है। 61 36 से कितना आया था, 25। तो ये 25 किलोमीटर एक्स्ट्रा किस वजह से वो चल पाया होगा, क्योंकि उसकी साइकिल की जो स्पीड है पैदल चलने से 5 ज़्यादा है। यानी अगर साइकिल की कंडीशन क्या है, वो हर घंटे में 5 किलोमीटर एक्स्ट्रा खींच रही है, अगर वो हर घंटे 5 किलोमीटर एक्स्ट्रा खींचती है तो ये 25 किलोमीटर जो एक्स्ट्रा है वो कितने घंटे बन पाया होगा, तो 1 घंटे में 5 किलोमीटर, तो 25 को 5 से डिवाइड कर देंगे, यानी कि एक्चुअल में अगर वो साइकिल से 5 घंटे चलेगा तब जाकर वो 25 किलोमीटर एक्स्ट्रा चल पाएगा, इसीलिए वो टोटल 61 किलोमीटर चल पा रहा है। इस बात में किसी को डाउट? अब अगर वो 9 घंटे में से 5 घंटे साइकिल से चला तो बचे हुए 4 घंटे किससे चला हुआ है, 4 घंटे वो पैदल चला है, और स्पीड क्या है पैदल चलने की, 4 की। तो 4 की स्पीड से जब 4 घंटे चला होगा तो टोटल कितने किलोमीटर चल लिया होगा, 16 किलोमीटर। इसमें कोई डाउट? जल्दी से बताइए, इसमें कोई डाउट? इसमें कोई डाउट? ठीक है। अब ये तो होगी भाई एक कंडीशन, ठीक है, बट एग्जाम में ना बेहतर रहेगा। वैसे ये मेथड भी बहुत प्यारा है क्योंकि हमने परसेंटेज में ही पढ़ा है, ठीक है, हर कोई मतलब जिससे आपको समझ आ जाए वो मेथड अच्छा है। अब दूसरे वाले देखो, देखिए अगर कभी भी, नहीं यही क्वेश्चन रहने दो, मेथड दूसरा बता रहा हूँ, ठीक है। कभी भी अगर आपको मिक्सचर एलिगेशन वाले मेथड का यूज़ करना हो तो मैंने आपको सिखाया है, अगर आपको स्पीड और ओवरऑल स्पीड दे रखी हो तो खेल दो, तो आप देखोगे भाई 2 स्पीड हैं और एक तीसरी ओवरऑल स्पीड। आप कहोगे सर पूरे क्वेश्चन में ओवरऑल स्पीड तो कहीं नहीं दे रखी, तो हम देख लेते हैं कि दे रखी है कि नहीं दे रखी। तो देखिए क्वेश्चन में बताया गया है कुछ टाइम वो किस स्पीड से चला है, 4 किलोमीटर पर आवर, और कुछ टाइम चला है वो 9 किलोमीटर पर आवर। अगर मैं ओवरऑल स्पीड जानना चाहूँ उसकी कि इस तरह से उसकी एवरेज औसत स्पीड क्या रही होगी, तो औसत स्पीड के लिए टोटल कितना डिस्टेंस कवर करा है उसने, 61, और 61 किलोमीटर कितने घंटे में, 9 घंटे में। तो 61 किलोमीटर प्रति घंटा, ये क्या आ गई उसकी ओवरऑल स्पीड, कि एज एन एवरेज देखा जाए तो ओवरऑल वो 61 किलोमीटर को कवर 9 घंटे में कर चुका है। तो ये आ गया 61 किलोमीटर प्रति घंटा, ये इसकी ओवरऑल स्पीड आ गई, ठीक है। तो एलिगेशन वाले मेथड में करते क्या थे, इसमें से इसे माइनस करते हैं, जो वैल्यू आएगी यहाँ लिख देंगे, और इसमें से इसे माइनस करते हैं, जो वैल्यू आएगी यहाँ पे लिख देंगे। अब दूसरी बात, यहाँ पे वैल्यूज़ तो आ जाएंगी, बट जो ये यहाँ पे वैल्यूज़ हम लिख रहे होंगे वो किस चीज़ का रेशो होगा, ये आपके दिमाग में सबसे बड़ा फितूर होगा कि यार यहाँ पे वैल्यूज़ आ गई, ये वैल्यूज़ रेशो किस चीज़ का बनने वाला है। तो अभी एलिगेशन आगे पढ़ाऊँगा, आपकी सारी दिक्कतें ख़त्म हो जाएंगी, बट छोटा सा हिंट देता हूँ। स्पीड क्या होती है, स्पीड होती है डिस्टेंस अपॉन में टाइम। तो आप एक चीज़ ध्यान रखना, अगर यहाँ पर स्पीड और ओवरऑल स्पीड है तो स्पीड किससे बनी है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो नीचे क्या है टाइम, तो यहाँ पे हमेशा किसका रेशो आने वाला है, टाइम का। बट अगर यहाँ पे टाइम और ओवरऑल टाइम दे रखा होता तो टाइम क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, तो उस कंडीशन में यहाँ पे जो रेशो आती है वो किसकी आती, नीचे वाली वैल्यू स्पीड की। बट अभी इतना ज़्यादा मत पूछो क्योंकि एक ही क्वेश्चन है, आगे जाके जब एलिगेशन पढ़ाऊँ मिक्सचर एलिगेशन, वहाँ पर चीज़ें बहुत बेहतरीन तरीके से क्लियर हो जाएंगी। तो आपको इतना तय हो चुका है, यहाँ पर जो रेशो आएगा वो टाइम का आएगा। बस अब काटा पीटी कर लेते हैं, इसमें से इसे माइनस करा, 9 4 36 61 25/9, ठीक है। फिर इसमें से इसे माइनस करा, 9 9 81 61 20/9, 9 से 9 काट दिया, 5 से 4 पर, 5 से 5 पर,
ये रेशो किसका है, जल्दी से बताइए। अभी अभी बताया था मैंने आपको, ये किस चीज़ का रेशो आएगा। हाँ भाई, किस चीज़ का रेशो है, तो आपको सर ये टाइम का रेशो है। अगर ये टाइम का रेशो है तो ये टाइम का किसके टाइम का, कि इस स्पीड से अगर वो 4 समय चलता है तो इस स्पीड से 5, तो टोटल कितना चला वो 9, और एक्चुअल में भी वो 9 घंटे ही चला है। चला है कि नहीं चला, इससे 1 गुना ज़्यादा। तो इसी तरह से एक्चुअल में वो इस स्पीड से 4 ही घंटे चला होगा और इस स्पीड से 5 घंटे। अब क्वेश्चन कह रहा है कि वो इस स्पीड से चलते हुए उसने कितना डिस्टेंस कवर करा। अगर वो व्यक्ति, हमें ये पता लग चुका है कि पैदल चलते चलते 4 घंटे तक गया है, 1 घंटे में 4 किलोमीटर जा रहा है, 2 घंटे में 8, ऐसे चलते चलते अगर वो 4 घंटे चल लिया होगा तो टोटल कितने किलोमीटर क्या होगा, 16 किलोमीटर। ये हमारा आंसर आ गया। किसी को डाउट? हाँ भाई जल्दी से बताओ। बहुत बेहतरीन साना कुंदन, टाइम का रेशो बहुत बढ़िया। इससे पिछले वाला अच्छा था, दोनों ही अच्छे हैं, मतलब ना ये भी अच्छा है वो भी अच्छा है। उसमें आपको कैलकुलेशन ज़्यादा नहीं करनी पड़ेगी, इसमें आपको समझना ज़्यादा नहीं पड़ेगा। समझ रहे हो? देखिए, वो कैलकुलेशन ज़्यादा नहीं करनी पड़ेगी, वहाँ पर ना चीज़ें समझ आ जाए ना, तो कैलकुलेशन दो। यहाँ पे क्या है कि फ्रैक्शन से माइनस करना पड़ेगा, तो ये टफ यहाँ हो जाता है। बट दोनों ही चीज़ अच्छी हैं। जैसे अगला क्वेश्चन देखिए, दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, आ जाओ भाई दूसरे क्वेश्चन पर। गुरुजी मेरा नाम जीत चाहर, रिटायर्ड फ्रॉम जाट रेजिमेंट। आपका तरीका फौजी दिमाग में भी फिक्स हो रहा है। थैंक यू वेरी मच, प्लीज़ कीप इट अप गुरुजी। जीत चाहर, थैंक यू मेरे भाई, लव यू यार, ठीक है। और फौजियों को तो हमेशा लव यू, वो भी दिल से, क्योंकि वो भाई फौजी तो अलग ही चीज़ है, ठीक है। उनकी रिस्पेक्ट तो हमेशा रहती है, ठीक है। तो इतना तो आपके लिए सम्मान बनता है, आपका यहाँ पे नाम लिखवाऊंगा यार मैं, क्योंकि देखिए फौजियों की अगर हमने रिस्पेक्ट नहीं करी ना तो आज नहीं तो कलम ख़त्म हो जाएंगे, क्योंकि एक ही तो हैं जो दिल से काम कर रहे हैं। और तो भैया हम भी करप्ट हैं, सारी दुनिया ही करप्ट है, सच्चाई तो ये है। एक फ़ौजी इंसान ऐसा है जो हर वक्त यूँ सोचता है कि कोई फालतू बोल जाए देश के बारे में काट देंगे, और हम क्या है, हम अंदर ही बैठे बैठे खा रहे हैं देश को। मैं अपने ऊपर ले लेता हूँ, बट हम सारी दुनिया ही ऐसी है, सच्चाई यही है, ठीक है। अब कोई यूँ सोचता रहे नहीं भाई मैं बहुत बढ़िया हूँ, कोई बढ़िया नहीं है। देश के बारे में हम सोच जरूर सकते हैं पर कर कुछ नहीं रहे, सच्चाई तो यही है। आगे जाकर हम ना, चलो इस चीज़ पे मैं ज़्यादा बोल नहीं रहा, क्वेश्चन पर आ जाओ। देखिए दूसरा क्वेश्चन, देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन 2 कह रहा है कि एक किसान 188 किलोमीटर की दूरी 10 घंटे में तय करता है, ठीक है। अब उसने जब ये डिस्टेंस कवर किया तो उसकी 2 स्पीड थी। कुछ समय वो पैदल चला, और जब वो पैदल चला तो उसकी स्पीड कितनी रही, यहाँ तक दिख रहा है ना सर, 8 किलोमीटर पर आवर। भाई पैदल इस स्पीड से चला। फिर भाई आगे किसी की साइकिल मिल गई होगी, गांव पड़ोस का कोई मिल गया तो साइकिल में बिठा लिया अगला, और साइकिल पर बैठकर उसकी स्पीड हो गई 35 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। इतनी सी बात समझ आ गई, ठीक है। अब इस तरह के क्वेश्चंस में अगर मुझे कुछ हिस्सा इस स्पीड से कवर करा, कुछ हिस्सा इस स्पीड से, और ओवरऑल उसको पूरी जर्नी की अगर मुझे स्पीड पता लग जाए, एवरेज स्पीड, तो काम बन जाएगा। तो भाई ओवरऑल डिस्टेंस उसने कितना कवर करा है, 188 किलोमीटर, और इस 188 किलोमीटर के डिस्टेंस को जाने में उसे टोटल कितने घंटे लगे हैं, 10। तो स्पीड क्या होती है, किलोमीटर प्रति घंटा। तो भाई 10 से डिवाइड कर दो, ये किलोमीटर प्रति घंटा आ गया, ठीक है। तो हम क्या करेंगे भाई, कुछ हिस्सा इस स्पीड से, कुछ हिस्सा इस स्पीड से, और ओवरऑल एवरेज देखा जाए तो उसकी ये स्पीड रही होगी। क्या स्पीड रही होगी, 188/10। इतनी सी बात आप सभी के दिमाग में बैठी होगी। अब आपको कुछ नहीं करना, नॉर्मल आपको क्या करना है, इसमें से इसको माइनस कर देना और इसमें से इसे माइनस कर देना, ठीक है। और एलिगेशन में बताऊंगा किस में से किसे और क्यों माइनस करते हैं, ठीक है। जब हम इसमें से इसे माइनस करेंगे तो आप देखिए 8 के साथ 10 की मल्टीप्लाई 80, इसमें से इसे माइनस करोगे ना तो ये कितना आ जाएगा, 108/10। इतनी नॉर्मल सी चीज़ है, तो माइनस करना। फिर इसमें से इसे माइनस करोगे तो 350 में से 188 गए तो आ जाएगा 162/10। 0 से 0 काट देना, 18 से ये 6 पर जाएगा, 18 से 9 पर जाएगा, 3 दूनी 6, 3 3 9। ये रेशो किस चीज़ का आ गया है, ये रेशो आया है, अगर आपको ये पता है कि भाई स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन में टाइम,
अगर यहाँ पर स्पीड, यहाँ स्पीड और यहाँ ओवरऑल स्पीड है, तो स्पीड को डिस्टेंस अपॉन टाइम, नीचे क्या है टाइम, तो ये रेशो 100% टाइम का आएगा। ठीक है, अगर आपको कभी एग्जाम आ जाए उस समय भूल जाओ, अभी तो आपको पता ही होगा, पिछले क्वेश्चन में बताया, अगर उस समय इस चीज़ को भूल जाते हो तो आप याद रखना ये टाइम का रेशो होता है। तो ये क्या हो गया, टाइम का रेशो। पर अगर मैं देखता हूँ कि ये टोटल 5 घंटे चला होता, तो उस कंडीशन में ये पैदल वाली कंडीशन है और ये साइकिल वाली, ठीक है। तो उस कंडीशन में वो पैदल 3 घंटे चलता और साइकिल से 2 घंटे, पर क्या वो सिर्फ 5 घंटे चला है? नहीं, क्वेश्चन में क्या रहा है, वो टोटल 10 घंटे चला है। इस 5 से कितना गुना ज़्यादा, 2 गुना। तो इसी तरह से वो पैदल कितना चला होगा, पैदल भी 3 ना होकर 2 गुना ज़्यादा, 6 घंटे वो चल रहा होगा। ठीक है, ऑप्शन क्या गलत है, ऑप्शन हटा दो। तो टोटल कितना चला है वो, 6 घंटे। ठीक है, अब आपको पता है इस रफ्तार से चलते हुए वो टोटल 6 घंटे चल चुका है। तो इस रफ्तार का मतलब क्या है, हर घंटे वो 8 किलोमीटर जा रहा है। 1 घंटे में अगर 8 जाए तो दूसरे घंटे में फिर से 8, चलते चलते 1 घंटे में 8, 2 घंटे में 16, चलते चलते कितने घंटे चल लिया अगला, 6 घंटे। तो कितना, 48 किलोमीटर टोटल वो पैदल चला होगा। ठीक है भाई, किसान आदमी रहा हो कि वो चल लेते, उनमें होता है इतनी ताकत अलग ही होती है उनमें। ठीक है, किसी को डाउट? अगले क्वेश्चन पर आते हैं। ओके भाई, अगला क्वेश्चन देखिए, तीसरे पे आ रहा हूँ। तीसरा बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है, ठीक है, थोड़ा सा समझदारी से लेना काम। तीसरे क्वेश्चन का आंसर बताइए। फर्स्ट मेथड दोबारा रिपीट, चलो आप इस क्वेश्चन को कर लो, फिर उसके बाद फर्स्ट मेथड के पास दोबारा आएंगे। ठीक है, एक बार इसको कर लो। आपके जो मैसेज है ना यार, वो मुझे ना 10-15 सेकंड बाद यहाँ पे नज़र आते हैं, मतलब इतने हेर फेर होती है ये जो लाइव में ना, इतना तो हेर फेर होता ही है। तीसरा क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है एक व्यक्ति को 240 किलोमीटर की दूरी 4 घंटे में तय करनी है। ठीक है, यदि वह 1/3 यानी 1/3 किसका, जो भी टोटल डिस्टेंस चलनी है। अब ये तो कहीं पर भी नहीं लिखा हो ना कि उसे 240 किलोमीटर मतलब किस स्पीड से जाना है। वो अगला पहले शायद धीरे चल रहा हो, बाद में तेज़ चले, या बाद में पहले तेज़ चलकर बाद में धीरे चले, वो उसकी मर्जी है। पर बस इतना बताया गया कि वो 240 किलोमीटर 4 घंटे में तय कर रहा है। अब क्वेश्चन में बताया गया कि शुरुआत के जो 240 किलोमीटर का कितना हिस्सा था, 1/3 यानी कि 80 किलोमीटर का जो उसने डिस्टेंस कवर करा है। और स्पीड क्या होती है, डिस्टेंस अपन में टाइम, इस बात का ध्यान रखना। ठीक है, तो शुरुआत के जो 80 किलोमीटर उसने कवर करे हैं, वो टोटल कितना समय लिया उसने, टोटल 4 घंटों में से सिर्फ 2/7 हिस्से में उसने 80 किलोमीटर चल लिया। तो टोटल 4 का 2/7 यानी कि 8/7 घंटों में उसने 80 किलोमीटर कवर किया है। तो स्पीड होती है डिस्टेंस अपॉन में टाइम। तो ये जो डिस्टेंस है वो कितने टाइम में कवर हुआ है, 8/7 समय में। ये 7 कहाँ चले जाएगा, ऊपर। ये 8 से कितने पे कटेगा, 10 पे, 7 की गुणा 10 में, यानी कि स्पीड आ गई 70 किलोमीटर प्रति घंटा। कोई डाउट जल्दी से बताइए। हाँ भी जल्दी से बताओ, एक बार ना यार इंक दो, इंक नहीं मार कर दो। अगला क्वेश्चन लगाइए जल्दी से, अगला क्वेश्चन देखो। हाँ भाई, इसमें कोई डाउट, ये वाला। हाँ भाई वही तो है, अगला क्वेश्चन लगा दीजिए। लगा दिया क्या, हाँ 4th। इसमें कोई डाउट जल्दी से बताओ भाई। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बेहतरीन, शाबाश, गजब। देखो भाई, थोड़ा सा पानी पी लो, इस क्वेश्चन को करो, बहुत प्यारा सा है। ठीक है, तो आराम से कर सकते हो, जल्दी से करिए। नितिन थैंक यू मेरे भाई, थैंक यू। आधा क्वेश्चन करो। हाँ भाई देखो यार, क्वेश्चन देख लेते हैं। 4th क्वेश्चन पर आए हैं। एक व्यक्ति है, ठीक है, वो एक घोड़े पर बैठ के जा रहा है कहीं। भाई उसने सोचा हो कहीं जा रहा होगा, उसने पुराने ज़माने में रहा होगा, किसी जैसे ले जाते ही थे भाई शिकार पे, रानी रूनी मिल जाए कहीं पर। ठीक है भाई, पुराने ज़माने का आदमी होगा, घोड़े पे बैठ के अगला निकल गया। तो जब वो घोड़े पर बैठ के जा रहा था, तो 18 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से वो जा रहा था। 18 किलोमीटर पर आवर की उसकी स्पीड थी।
कितनी स्पीड थी भाई? 18 किलोमीटर प्रति घंटा। और इस रफ्तार से चलते हुए जो उसने दूरी कवर करी है वो कवर करी है 90 किलोमीटर। अगर क्वेश्चन में जो जो उसने रेस्ट लिया है उन सभी रेस्ट की बातें ना की होती, वो लगातार 90 किलोमीटर इस 18 की रफ्तार से चलता रहता, तो आपके हिसाब से, सर मार कर दो जल्दी, अगर वो 90 किलोमीटर लगातार, अच्छा दे दिया आपने, सॉरी, अगर वो 90 किलोमीटर लगातार 18 की रफ्तार से चलता रहता, यानी घोड़े को कहीं रेस्ट नहीं देता, तो एक्चुअल में इस 90 किलोमीटर को 5 घंटे में कवर कर लेता। इसमें किसी को कोई डाउट? इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि वो 5 घंटे पक्का इस 90 किलोमीटर को कवर करता। तो अगर देखा जाए तो ये दूरी 5 घंटे में कवर हो सकती थी, बट जो एक्स्ट्रा टाइम लगा वो किस वजह से? जो बीच बीच में उसने रेस्ट लिया। तो मैं देखता हूँ क्वेश्चन के हिसाब से उसने हर 7 किलोमीटर के बाद रेस्ट लिया है, तो जब 90 किलोमीटर का डिस्टेंस उसने कवर किया होगा, तो 90 किलोमीटर के डिस्टेंस में अगर वो हर 7 किलोमीटर के बाद रेस्ट लेता है, तो मुझे ये तो पता लगे पहले उसने रेस्ट कितनी बार लिया। तो मैंने 7 से इसे डिवाइड करा, तो 12 7 84, यानी कि 12 बार उसने रेस्ट लिया। और जैसी 12वें के बाद 13वीं बार रेस्ट लेता, बट उससे पहले ही वो 90 किलोमीटर कवर कर लेगा, यानी उसने सिर्फ 12 बार रेस्ट लिया है, 12 टाइम्स। और रेस्ट कितने मिनट का लेता है? रेस्ट लेता है 6 मिनट का। अगर उसने एक बारी में 6 मिनट का रेस्ट लिया, तो 12 बारी में 72 मिनट का रेस्ट लिया, यानी ओवरऑल 5 घंटे तो उसको लगने थे, बट उसमें एक्स्ट्रा जो 72 मिनट लगे, किस वजह से? उसने रेस्ट भी लिया बीच बीच में। तो 5 घंटा प्लस 72 मिनट कितना होता है? 1 घंटे 12 मिनट। बस जोड़ दो 5 घंटे में ये, तो ये कितना हो जाएगा? 5 प्लस 1 घंटा 12 मिनट, यहाँ जोड़ दो लो 5, ये हो जाए 6 घंटे 12 मिनट। किसी को डाउट? जल्दी से बताइए। हाँ भाई, इस क्वेश्चन में डाउट? हाँ बेहतरीन भाई, बहुत बढ़िया, शाबाश। कोई डाउट तो नहीं है इस क्वेश्चन में? ठीक है, अगले क्वेश्चन पर थोड़ी देर के लिए ना ऑप्शन हटा के लगा दिया करो। लगा दिया था ना? ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए क्या करा है। ये क्वेश्चन तो थोड़ा सा ना यार ऐसा ही मुझे ही समझाना पड़ेगा, ठीक है। ये कुछ दिन पहले वैसे मैथ्स मैजिक पे कराया था, तो देखता हूँ। हाँ भाई देखो, तो ये क्वेश्चन कुछ समय पहले वैसे मैंने कराया हुआ था, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अगर आप इस क्वेश्चन को बुक्स वगैरह में देखोगे तो ये समझ लीजिए 1-1.5 पन्ना भर जाएगा। उसमें भी आपने अगर कोई स्टेप गलती से मिस कर दिया तो वही ये क्वेश्चन गलत। बट अगर मैं कहूँ इस क्वेश्चन को भी आप सभी अगली बार से, अगर किसी ने पहली बार देख रहा है तो इसीलिए अगली बार कह रहा हूँ, अगर आप में से कोई भी इस क्वेश्चन को पहली बार देख रहा है तो डन है, अगली बार ज़्यादा से ज़्यादा 5 से 6 सेकंड में आराम से कर दोगे। हाँ भाई जल्दी से देखिए, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है। हाँ भाई देखिए, मेरे भाई जो पेड वाली वीडियो हैं, अगर आप लाइव देखोगे, जैसे कि नॉर्मल लाइव मैं बातें करते करते आपसे जो भी दिक्कत है पूछता रहता हूँ, वहाँ बिल्कुल सामने बैठा होता हूँ आपके, और एक एक बच्चे का कमेंट देखता हूँ, ठीक है। तो उसके बाद आप बाद में भी देख सकते हो। ठीक है, तो 5वां क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। देखो क्वेश्चन कह रहा है कि एक व्यक्ति ने ना कोई डिस्टेंस है जिसके बारे में क्वेश्चन में कहीं दूर दूर तक नहीं बताया गया, और हमें उससे कोई मतलब भी नहीं है, ठीक है। बट उसने ये बताया कि जो टोटल अगर जो भी डिस्टेंस है उसे वो 2 व्हीकल से कवर कर रहा है, और उसमें 2 व्हीकल कौन कौन से? एक कार और एक बस। अब उसने 3 कंडीशन दी हैं। पहली कंडीशन, टोटल डिस्टेंस का अगर वो 2/3 हिस्सा कार से जाता है, पहली कंडीशन। फिर उसके बाद दूसरी कंडीशन ये है कि टोटल डिस्टेंस का 3/4 हिस्सा कार से जाए, और उसके बाद तीसरी कंडीशन ये है कि 1/2 हिस्सा अगर वो कार से जाता है। इस तरह से उसने 3 कंडीशन दी हैं। टोटल डिस्टेंस है क्या, उसके बारे में बात करते हैं। उससे पहले देखिए क्या क्या कहा है उसने। ये हमने कार ले ली, ये प्लस बस। तो क्वेश्चन में कहा गया है कि अगर टोटल जितनी भी उसे दूरी कवर करनी है उसका 2/3 हिस्सा, अच्छा एक डिस्टेंस मान लो और आसानी से समझने के लिए। क्वेश्चन कह रहा है कि टोटल डिस्टेंस हमें नहीं पता, पर हम एक वैल्यू मान सकते हैं। मान सकते हैं नहीं मान सकते?
मान सकते हैं। तो मैंने एक ऐसी वैल्यू मानी, कैसी मान सकता हूँ, तो आप कहो सर एक ऐसी वैल्यू मानो जो 3, 4 और 2 से पूरी तरह कट जाए, क्योंकि जब नीचे से 3, नीचे से 4 और 2 हट जाएगा तो एक ना फ्रैक्शन से हट जाएगा सिस्टम और एक्चुअल वैल्यू में आ जाएगा सारा खेल और चीज़ें आसान हो जाएंगी। तो ठीक है। अच्छा, तो मैंने 3, 4 और 2 से जो वैल्यू कट सकती है उसका एलसीएम लिया, कितना आ गया 12। तो मैंने माना कि अगर वो टोटल 12 किलोमीटर डिस्टेंस है, अब मैंने डिस्टेंस टोटल 12 किलोमीटर मान लिया। इस बात का ध्यान रखना, अगर 12 किलोमीटर की दूरी में से 2/3 हिस्सा यानी कि 8 किलोमीटर अगर वो कार से जाए तो बचा हुआ 4 बस से जाएगा, ठीक है। तो अगर वो 8 किलोमीटर कार से और बचा हुआ 4 बस से जाता है तो टोटल जो उसे टाइम लगता है, टोटल टाइम कितना लगता है 12 घंटे। वहीं दूसरी तरफ अगर टोटल डिस्टेंस का 3/4 यानी कि अगर 9 किलोमीटर वो कार से जाए और बचा हुआ 3 किलोमीटर बस से जाए तो उस कंडीशन में उसे लगते हैं टोटल कितने घंटे, 10 घंटे। और क्वेश्चन पूछ रहा है कि अगर टोटल डिस्टेंस का 1/2 यानी कि टोटल 12 का 1/2 यानी अगर वो 6 किलोमीटर जाता है कार से तो उसे टोटल कितने घंटे लगने वाले हैं। तो आप एक बात समझिए, जब वो 8 किलोमीटर कार से करा तो उसे 12 घंटे लगे, बट इस बार उसने क्या करा, इस बार वो 1 किलोमीटर जब ज़्यादा जाता है तो उसे 10 घंटे लगते हैं। तो इस मिडल वाले को ना हम मेन मान लेते हैं कि अगर जब वो 9 किलोमीटर जाएगा तो टोटल 10 घंटों में उस दूरी को कवर करेगा। बट अगर 9 से और 8 को कंपेयर किया जाए तो मैंने देखा जब वो 1 किलोमीटर कार से कम चलता है, क्योंकि कार तेज भागती होगी, तो जैसे ही अगर 1 किलोमीटर कार से कम चला तो मैंने देखा वो टोटल 2 घंटे एक्स्ट्रा ले रहा है। यानी जिस दूरी को वो 10 घंटे में कवर कर सकता था उसी दूरी को अगर वो 9 की जगह कार से 8 चल रहा है यानी 1 किलोमीटर कार से कम चलना पड़ा तो उसे टोटल 2 घंटे एक्स्ट्रा लेने पड़ रहे हैं। और यहाँ तो भाई कार से 3 किलोमीटर कम चल रहा है, तो इस तरह से तो 1 रिप्रेजेंट कर रहा है 2 घंटे को, तो 3 करेगा, 3 दूनी 6 घंटे को, तो एक्स्ट्रा जो उसे लगेंगे 10 से 6 घंटे ज़्यादा यानी कि 16 घंटे उसे लगने वाले हैं। इसकी क्वेश्चन में डाउट? विपिन शर्मा, थैंक यू मेरे भाई, थैंक यू। हाँ भाई आ जाओ, अगले क्वेश्चन पर आ जाओ, ठीक है। और मेरे भाई ये क्वेश्चन आपको कोई भी नहीं कराएगा, इसकी गारंटी है, ठीक है। ये क्वेश्चन आपको कोर्स वगैरह में मिलेंगे, मैं इसलिए करा रहा हूँ क्योंकि मैं नहीं चाहता कि अगर आप कोई चैप्टर मुझसे पढ़ रहे हो तो वहाँ से कुछ भी ऐसा बाहर आ जाए, ठीक है। छठे क्वेश्चन पे आ जाओ, आ जाइए भाई छठे क्वेश्चन पर। तो देखते हैं छठा क्वेश्चन, देख लीजिए जल्दी से क्या करना चाहता है। देखिए 6 क्वेश्चन जल्दी से पहले पढ़ लीजिए फिर आगे चलते हैं। 6 क्वेश्चन देखिए क्या कर रहे हैं। विकास पांडे, मेरे भाई आज पक्का देख लो यार एफबी पे जो भी आपके मैसेज वगैरह आए होंगे ना, पता है देखो होता क्या है, आप एक चीज़ समझिए, जब आप मैसेज करते हो तो ऐसा नहीं है मैं देखता नहीं हूँ, ठीक है, या फिर कोई भी जैसे सर को देता हूँ, सर देख लेते हैं, वो मुझे बता देते हैं कोई भी इंपॉर्टेंट मैसेज होता है। बट दिक्कत क्या है कि एक दिन में 200-200 बच्चों के मैसेज आ जाते हैं, जैसे आपने करा। इसी तरह से बहुत सारे बच्चों को कोई ना कोई एक कोर्स लेना है या किसी भी चीज़ से डाउट होता है, तो इंस्टा या उस पर एफबी पे या फिर टेलीग्राम में इस तरह से ना 200, 300, 400 डेली के मैसेज आते हैं। अब आप समझो कि किसी को भी प्रॉपर, या तो मैं छोटा सा रिप्लाई कर दूँ हाँ मेरे भाई कैसे हो, और आपने कोई चीज़ पूछी मैं उसका रिप्लाई ना करूँ तो आपको लगेगा सर तो बड़े घमंडी हैं, अभी तो रिप्लाई करके भाग गए, नेट बंद कर लिया। तो फिर जिसको रिप्लाई चला गया उसको प्रॉपर बात होती है। तो 25 बच्चों से भी अगर बात हो जाए तो ये समझो 400 से तो नहीं हो सकती। तो वही है कि मतलब नीचे नीचे चले आते हैं बच्चे, तो थोड़े थोड़े करके 3-4 दिन में आप तक पहुँच ही जाऊँगा, शायद आज ही पहुँच जाऊँ। छठा क्वेश्चन देखिए, अब तो नाम देख लिया, आज ही पहुँच जाऊँगा। क्या कह रहा है, एक व्यक्ति कोई डिस्टेंस है, ठीक है। सर क्वेश्चन थोड़ा सा छोटा कर दीजिए प्लीज़, जगह लगेगी इस क्वेश्चन में मुझे थोड़ी सी। पहले एक बार देखूँ किस किस का आ गया। हाँ भाई बताओ किस किस का आ गया। विक्की हुड्डा इंस्टा पे मैसेज करा था। अरे एक बात बताओ यार, कोई बच्चा थोड़ा सा भी क्वेश्चन अलग सा आ जाए तो तुम भाग क्यों जाते हो मेरे भाई। आपको पता है इस बात का 100% लिख कर ले लो, जॉब इतनी आसानी से नहीं लगने वाली।
और इस बात को भी अपने दिमाग से निकाल दो कि मैं अगर उस चीज़ की तैयारी करूँगा तो उसी चीज़ की ही जॉब चाहिए। तैयारी ऐसी बिठा दो आज के समय, जो कह रहा है आज का टाइम, अगर तुम्हें खुश रहना है, अगर तड़प तड़प के रहना है तो भैया जो तुम्हारी इच्छा, मैं समझदारी वाली बात बता रहा हूँ, तैयारी ऐसी करो कि कल को कोई भी एग्ज़ाम आ जाए आप उसे पास कर सको। कहने का मतलब ये है कि आप ये मत सोचो कि मैं सीजीएल की तैयारी कर रहा हूँ और उससे पहले अगर सीपीओ आ जाए तो सीपीओ ना निकालूँ या सीएचएसएल आ जाए या एनटीपीसी आ जाए, जो एग्ज़ाम आ जाए उसे फोड़ दो। अगर कोई एनटीपीसी की तैयारी कर रहा है तो वो इस तरह से तैयारी करे कि भाई अगर सीएचएसएल आता है तो खा जाऊँगा, सीजीएल भी आ जाए तो भरूँगा और उसे भी खाऊँगा, तब जाके तुम सक्सेसफुल हो। कई एनटीपीसी वाले ये सोचते हो कि यार सीजीएल का एग्ज़ाम हार्ड होता है, भैया मेहनत उसमें भी उतनी करनी पड़ रही है और इसमें भी इतनी करनी पड़ रही है। जब तो तुम रात दिन ही रहे हो, ठीक है, तो क्यों ना थोड़ा सा और एक्स्ट्रा एफर्ट लगाकर उस लेवल तक अपने आप को बना लो कि यूपीएसआई आए, चाहे आपका सीपीओ आए, आप जो भी आए, बस आपकी जॉब लगनी चाहिए। एक बार ले तो लो जॉब को, उसके बाद फिर ठीक है खुलकर खेलना। ठीक है, आगे आ जाओ। एक क्वेश्चन थोड़ा सा भी टफ आ जाए, थोड़ा इधर उधर का, बस भाग जाते हैं, सोचते हैं अब नहीं, इसे नहीं पढ़ रहे। और अभी बता दूं भाई, ए और बी का रेशो 2:3 है, स्पीड का तो डिस्टेंस का बताओ 3:2, तब खुश होके पढ़ेंगे सारे। हैं भैया बहुत मजा आ रहा है भाई, ये भी जरूरी है तो ये भी जरूरी है, हर चीज़ जरूरी है। देखो छठा क्वेश्चन क्या कर रहे हैं, ध्यान से पढ़ेंगे, ठीक है, और जो बच्चा हर चीज़ों को पढ़ रहा है वो समझ लो उसका 100% सिलेक्शन है। कह रहा है एक व्यक्ति एक निश्चित दूरी तक पैदल जाता है, ठीक है भाई, कोई एक डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस को कोई एक व्यक्ति है वो कवर कर रहा है, ठीक है, और वापस सवार होकर आता है। जब वो इधर गया तो पैदल पैदल गया, ठीक है, और जब वो लौट कर आया तो वो किसी भी चीज़ पर सवार होकर आया, चाहे वो गाड़ी घोड़ा कुछ रहा हो, उसके बारे में नहीं बताया गया है, ठीक है, तो सवार होकर आया तो पैदल जाएगा तो धीरे धीरे गया होगा, और सवार होकर आया तो किसी ज़्यादा स्पीड से आया होगा, ठीक है, बट उसको ज़्यादा दिमाग में मत डालो कि वो कैसे आया होगा, बस क्वेश्चन को पढ़ो, जैसा जैसा क्वेश्चन कह रहा है उस तरह से चलते रहो। आगे उसने कहा इसमें उसे टोटल 8 घंटे लगे, यानी कि पैदल जाते वक्त और लौट कर किसी भी वाहन पर बैठ के जब आया होगा तो उसे टोटल कितने घंटे लग रहे हैं, टोटल 8 आवर्स। अब क्वेश्चन कह रहा है यदि वह दोनों तरफ की दूरी को पैदल ही तय करे तो उसे 12 घंटे 30 मिनट का समय लगता है। अब आप मुझे एक बात बताओ, इधर पहुंचा फिर इधर आया और दोनों ही तरफ सिर्फ पैदल पैदल चले तो उसे 12 घंटे 30 मिनट लगते हैं। इसमें तो कोई दो राय नहीं है, तो क्वेश्चन ने कहा है इस 12 घंटे 30 मिनट में से आधा समय उसने इधर जाने में लगाया होगा और इसका आधा समय उसने उधर से इधर आने में, यानी 12 घंटे 30 मिनट का आधा क्या होगा, 12 घंटे का आधा 6 घंटे और 30 मिनट का आधा 15 मिनट। अगर मैं नॉर्मल आपसे सिर्फ इतना पूछूं कि मेरे भाई ये बताओ अगर वो इधर से इधर गया होगा सिर्फ पैदल पैदल तो इस डिस्टेंस को कितना घंटे में कवर करा, तो आपको पता है कि दोनों तरफ जाता है तो टोटल इतना समय, उसमें से आधे समय में वो यहाँ से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस पैदल पैदल कवर कर सकता है कि नहीं कर सकता, साफ साफ कर सकता है। यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक उसने टोटल 6 घंटे 15 मिनट लिए हैं। अगर वो पैदल ही आता तो इतना और ले लेता, पर जब वो पैदल नहीं आया, सवार होकर आया, तो उसने इसके साथ साथ एक्स्ट्रा और कितने घंटे लिए होंगे कि टोटल 8 ही घंटे लगे। तो अगर 8 घंटों में से मैं 6 घंटे 15 मिनट हटा देता हूँ तो ये बचेगा कितना, 1 घंटा 45 मिनट। अभी किसी बच्चे को बात समझ नहीं आई होगी बट आप समझ जाओगे। अब आप एक बात बताइए, यहाँ से यहाँ तक पैदल जाने में उसे 6 घंटे 15 मिनट लगते हैं, इसमें दो राय है नहीं। किसी के दिमाग में बात आती हो नहीं तो फिर से समझ लीजिए भाई, यहाँ से यहाँ तक वो पक्का 6 घंटे 15 मिनट ले रहा है, लिए होंगे। बट जब वो यहाँ से यहाँ सवार होकर आया तो उसे आगे कितना और टाइम लगा। यहाँ से अगर वो जब किसी चीज़ पर बैठ के आया तो उसे आगे 1 घंटा 15 मिनट 45 मिनट और लगा। आप कहोगे सर आपको कैसे पता चला? ऐसे पता चला क्योंकि 6 घंटे 15 मिनट में जब इसे जोड़ते हो तो टोटल 8 घंटा बनता है। और क्वेश्चन ने साफ कहा है पैदल यहाँ से आ गया इतना टाइम और यहाँ से यहाँ आने में इतना टाइम और लिया कि इन दोनों का टोटल 8 घंटे हो चुका है। इसीलिए मुझे ये पता लग गया कि भाई यहाँ से यहाँ तक सवार होकर आया तो 1 घंटे 45 मिनट लिए। अब क्वेश्चन कह रहा है दोनों ही तरफ सवार होकर जाए, यानी यहाँ से यहाँ तक 1 घंटा 45 मिनट और इधर से इधर भी 1 घंटा 45 मिनट ही लेता।
दोनों तरफ अगर वो सवार होकर जाता तो इसका डबल कर दीजिए, वही हमारा आंसर है। तो कह रहा है वो वाला टाइम बताइए, तो 1 घंटे 45 और 1 घंटे 45 कितना हो जाएगा, 2 घंटे 90 मिनट। 2 घंटे 90 मिनट की अगर बात करूँ, यहाँ तक आ रहा है ना, ठीक है। 2 घंटे 120 और 90 यानी कि 210 मिनट। किसी को डाउट? हाँ भाई जल्दी से बताइए, किसी को डाउट? गोविंदा मेरे भाई तुम्हारा सबसे अलग कैसा आ रहा है, सारी दुनिया का 210 आ रहा है, तुम्हारा 270 आ रहा है। कोई डाउट जल्दी बताओ। उमेश सिंह लव यू मेरे भाई, लव यू मेरे भाई। देखो भूल लूँगा किसको यार, बस ये है कि इसकी इतनी याद में बिजी हो गए हैं कि शायद दो भूल इंसान कभी किसी को सकता नहीं है, बस बिजी हो जाता है, ठीक है। और तुम्हें भूल सकता हूँ यार, तुम सारे के सारे तो जान हो यार अपनी। अगले क्वेश्चन पर आइए, 7th, सभी का आंसर आना चाहिए। तो 7th क्वेश्चन पर आते हैं। देखिए अगर इसमें कोई दिक्कत है तो जल्दी से बताओ सर। देखना नॉर्मल, देखिए एक बार क्वेश्चन उठाओ, एक सेकंड में फिर से बताता हूँ। देखो मेरे भाई, अगर मैं कह दूँ तुम भाई यहाँ से यहाँ तक 6 घंटे 15 मिनट में जा सकते हो 100% पैदल, तुम इधर पहुँचे, और अगर यहाँ से कोई व्हीकल मिल गया उस वजह से तुम इधर से इधर और इधर से इधर आने में टोटली 8 घंटे लिए, तो आप कहोगे यार 8 घंटों में से तो 6 घंटे 15 मिनट पैदल ही चला था। अगर 8 घंटों में से इतने मिनट में पैदल चला तो यानी सिर्फ गाड़ी में 1 घंटे 45 मिनट ही चलाऊँ। जिस भी चीज़ में बैठ कर आया हूँ, सवार होकर आया हूँ, तो सिर्फ 1 घंटे 45 मिनट सवार होकर आया हूँ। तो आपको यार बैठ कर तो सही आ गया, मैं सिर्फ यहाँ से यहाँ तक 1 घंटा 45 मिनट ही लगा। इस तरह से तो अगर मैं दोनों ही तरफ सवार होकर जाता, कोई गाड़ी वाड़ी देखिएगा क्वेश्चन में, ठीक है, दोनों ही तरफ सवार होकर जाता तो 1 घंटा 45 मिनट ये, 1 घंटा 45 मिनट ये, यानी 2 घंटे 90 मिनट, यानी टोटल 210 मिनट में काम बन जाता है। ये आंसर आया। अगला क्वेश्चन, ठीक है। देखो अगला क्वेश्चन देखिए, 7th क्या कह रहा है, जल्दी से देखिए क्या कहना चाहता है। हाँ भाई आ जाइए। तो 7th क्वेश्चन की तरफ आ गए। क्या कह रहा है, आंखों का काजल, आंखों का काजल तो कुछ नहीं कह रहा, ये कह रहा है कि जल्दी से क्वेश्चन सॉल्व करवा दीजिए, है ना। देखो यार आ जाओ, इसके बाद बहुत लाजवाब क्वेश्चन आने वाला है जो तुम्हारे दिल को चीरता हुआ और तुम्हारे आंखों से पार होगा, ठीक है। क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन में कह रहा है, 7th क्वेश्चन देखिए क्या कहना चाहता है। कह रहा है एक व्यक्ति एक निश्चित दूरी तक पैदल जाता है, ठीक है। चलो तुम करो, जब तक तुम नहीं करोगे कैसे काम चलेगा। दरिया हो जा पहाड़, एक बच्चा कोई वो लिख रहा है पोएट्री, चलो पढ़ते हैं क्या कह रहा है। दरिया हो या पहाड़ हो टकराना चाहिए, जब तक ना सांस टूटे जिए जाना चाहिए। सब सही बात है, ठीक है। देखिए पर यूँ नहीं है कि अब यूँ इस शेर को पढ़कर सीधा किसी पहाड़ से जाके सर ही मार दूंगा कि जब तक जान नहीं निकलेगी तब तक ही मारूंगा। कहने का मतलब दिक्कतें, कोई दिक्कतें आए तो उनसे सामना करना चाहिए डट के, ठीक है। वैसे मुझे पता है तुम सारे समझदारों, पूरा एक आधा मोटी बुद्धि बैठा होगा, सर जी ने कहा था पहाड़ों से टकराना चाहिए और जब तक जान ना निकले तब तक जीना चाहिए, और जाके मारे सर ही सर। क्वेश्चन कह रहा है एक व्यक्ति एक निश्चित दूरी तक पैदल जाता है, गया और वहाँ पर फिर से सवार होकर आया। सवार होकर हम मान लेते हैं वो मोटरसाइकिल पर बैठ गया, इस बार ये मान लेते हैं, आपको थोड़ा सा और समझ आएगा। भाई साहब अगला यहाँ से यहाँ तक पैदल चलते 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 गया, और जब बैठ के आया तो वो सवार होकर आया मोटरसाइकिल पे, डिन 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 डिन, ये रही मोटरसाइकिल, ठीक है। मोटरसाइकिल गधा ज़्यादा लग रहा है नहीं, तो वो मोटरसाइकिल पर बैठ गया, इस मोटरसाइकिल पे रहा, तो सवार होकर आया वो। अब हुआ क्या, इस तरह से उसे 6 घंटे 30 मिनट लगते हैं, तो टोटल उसे कितने घंटे लग गए, 6 घंटे 30 मिनट, ठीक है। आगे का है यदि वह दोनों तरफ की दूरी को सवार होकर तय करे तो उसे पहले, और हमें पता है भाई बाइक पे बैठ के अगर दोनों तरफ बाइक पे बैठ के जाता तो टोटल ये टाइम नहीं लगेगा, फिर तो उसे कुछ कम ही लगेगा। तो क्वेश्चन कह रहा है पहले से 2 घंटे 10 मिनट कम लगते हैं, यानी इस टाइम से उस कंडीशन में 2 घंटे 10 मिनट कम लगेंगे। तो इसमें से इसे जब माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 4 घंटे 20 मिनट। तो आपको ये पता चला यार, इसका मतलब तो अगर मैं इस मोटरसाइकिल पर बैठ के इधर से इधर और इधर से इधर जाऊं तो सिर्फ 4 घंटे 20 मिनट लूँगा, फिर तो मोटरसाइकिल पर ही बैठ के जाना चाहिए था।
तो आप निकालने लगोगे बुद्धि लगा के। इसका मतलब एक तरफ कितनी दूर, एक तरफ की जब दूरी तय कर रही होगी कितना टाइम लगा होगा, तो टोटल 4 घंटे 20 मिनट लगे दोनों तरफ की दूरी को। तो एक तरफ की इसका आधा यानी 2 घंटे 10 मिनट। यानी आपको यहाँ से पता लग चुका है कि अगर आप मोटरसाइकिल वगैरह पर बैठ कर जाते हो तो एक तरफ का डिस्टेंस आप 2 घंटे 10 मिनट में कवर कर लेते हो। ठीक है। अब अगर मैं आपसे पूछूं, हाँ भाई 6 घंटे 30 मिनट कब लग रहे थे तुम्हें, तो तुम कहोगे जी 6 घंटे 30 मिनट तो जब लगे थे जब हम पैदल पैदल चल रहे थे, यहाँ से यहाँ पैदल और यहाँ से यहाँ बेचारी इस प्यारी सी बाइक पे बैठ के आए थे तब। मैंने कहा अच्छा। मैं पूछूँ यार बाइक पे यहाँ से यहाँ तक आने में कितना टाइम लग रहा था, आपको जी 2 घंटे 10 मिनट लगे थे। मैंने 6 घंटे 30 मिनट में से 2 घंटे 10 मिनट तुम बाइक पर बैठ के चले हो, तो बचा हुआ जो टाइम है 6 घंटे 30 मिनट में से ये माइनस करेंगे तो बचा हुआ टाइम कितना है, 4 घंटे 20 मिनट। 4 घंटे 20 मिनट कहाँ बिताए तुमने, तो तुम कहोगे जी पैदल भी तो चले थे, यहाँ से लेके यहाँ तक जो डिस्टेंस कवर करा है वो 4 घंटे 20 मिनट में चला था। इस 6 घंटे 30 में से इतना टाइम तो तुमने मोटरसाइकिल पर बिताया है और इसमें से इसे माइनस करके जो बचा वो तुमने पैदल पैदल चलने में बिताया। तो आपको यहाँ से जो मेन चीज़ हमें चाहिए थी वो पता लग गई कि अगर आप पैदल पैदल चलते हो तो 4 घंटे 20 मिनट लेते हो। पर ये सिर्फ तब है जब एक ही तरफ पैदल चलते हो। अगर दोनों तरफ पैदल चलोगे और इधर से फिर से लौट के पैदल आए तब फिर से 4 घंटे 20 मिनट लगेंगे। यानी टोटल आपको पैदल पैदल चलते हुए 4 और 4 8 घंटा 40 मिनट लग जाएगा। लगेगा कि नहीं लगेगा, लग जाएगा मेरे भाई। तो टोटल कितने घंटा लग जाएगा, 4 और 4 8 घंटे 40 मिनट। इसमें कोई डाउट, कोई दिक्कत नहीं होगी। अगले ने सारा का सारा खेल मिनट में पूछा है, मिनट में पूछा है, दिखा दो इनको एक बार। ऑप्शन सारे मिनट में, तो 8 घंटा क्या था, 8 6 48 480 मिनट प्लस 40 यानी 520 मिनट। इसमें कोई डाउट, जल्दी से बताइए। हाँ भाई जल्दी से। 8 डिविजन्स, हाँ भाई जल्दी से अगला क्वेश्चन देखते हैं। 8वां आ जाओ। ये बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है, सभी का होना चाहिए। हाँ भाई जल्दी से जल्दी से। ओ भाई वो हार्ले डेविसन थी, एक लड़का कह रहा है, मैं समझ गया 8 डिवीजन ही, वो हार्ले डेविसन बनाई थी मैंने, उसके तुमने टायर नहीं देखे थे 2। ये इस तरह से मैं थोड़ा सा बनाने की कोशिश की थी, ऐसे और ये ऐसे बनाकर। बताओ लग रही है कि लग रही है, हार्ले डेविसन लग रही है। ये जो हमारे यहाँ पे सर जी बैठे हैं ना, इन्होंने BFA करी है, बैचलर इन फाइन आर्ट, ड्राइंग वगैरह में बहुत एक्सपर्ट है, मेरी भी शक्ल बना देते हैं। इनको तो ड्राइंग ये समझ भी नहीं आएंगी क्योंकि ये अलग लेवल की हैं, तो ये ऐसे शक्ल बनाते हैं कि क्या ही बना दिया इतनी बड़ी ड्राइंग। अब मैं यार अपनी कलाकारी दिखा नहीं रहा है ना, देखो यार। आ जाओ क्वेश्चन पे आ जाओ, अगला 8th क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि एक व्यक्ति जो है गोवा से, गोवा कहाँ है यार, हम तो कभी हमने देखा भी नहीं, गोवा हाँ सुना बहुत है। एक व्यक्ति दिल्ली से गोवा जा रहा है और दूसरा गोवा से दिल्ली की तरफ आ रहा है। ठीक है भाई, तो हमने लिख दिया भाई, एक तो ये रही हमारी दिल्ली और ये रहा हमारा गोवा। ठीक है, एक गया भाई दिल्ली से गोवा की तरफ और एक गोवा से दिल्ली की तरफ आ रहा है। कोई एक ऐसा समय होगा जब ये एक दूसरे को पार करें, ये सही एक दूसरे को पार करके चले गए। पार करने के बाद आगे क्या दिया गया है, जो ये वाला व्हीकल है पहले वाला व्हीकल, उसे आगे 4 घंटे और लगेंगे और इधर से जो आ रहा है उसे पार करते ही आगे 9 घंटे और लगने वाले हैं। जब भी इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो इतनी बड़ी बड़ी फिगर की कोई ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट क्वेश्चन लिख देना। एक फॉर्मूला होता है, स्पीड ऑफ ए अपॉन में स्पीड ऑफ बी इक्वल्स टू, देखिए सबसे पहली बात आपको टाइम का रेशो और स्पीड का रेशो उल्टा होता है, तो यहाँ पे लिख देंगे टाइम ऑफ बी अपॉन टाइम ऑफ ए, उल्टा करके ये टाइम ऑफ ए है। ठीक है, और इसके ऊपर रूट लगा देंगे और उसके बाद बस वैल्यू पुट करनी और आंसर रखा हुआ आ जाएगा। तो सबसे पहले वाले व्यक्ति की स्पीड कितनी है क्वेश्चन में,
पहले वाले व्यक्ति की सबसे आखिरी लाइन पढ़ो 60 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी स्पीड ऑफ ए 60, स्पीड ऑफ बी यही तो हमें निकालना है। अब पहले वाला आगे जो एक्स्ट्रा टाइम ले रहा है वो 4 घंटे, तो पहले वाला कहाँ है नीचे, और दूसरे वाला आगे 9 घंटे ले रहा है। ठीक है, सॉल्व कर दो तो 60 अपॉन में नीचे तक दिख रहा है एस बी इक्वस टू, ये आ जाए 3/2, 3 से 60 20 पे घटेगा और 2 की 2 में मल्टीप्लाई, हटा दो नीचे से, हटा दो इसे, तो ये 2 जो है नीचे यहाँ पर 2 दूनी 4, 40 किलोमीटर प्रति घंटा। तो दूसरे वाले की स्पीड आ जाएगी 40 किलोमीटर पर आवर। किसी को डाउट जल्दी से बताइए। हाँ भाई जल्दी से, टेक्निकल सर से मिलवाऊंगा। ठीक है, तुम जॉब लेके आया करोगे तो यही मेरे पास रहते हैं ये। ठीक है, हम साथ ही रहते हैं दोनों, तो पक्का मिलेंगे, दोनों मिलेंगे। ठीक है, तो जल्दी से अगले क्वेश्चन पर आ जाओ, 9वें क्वेश्चन पे। अभी इनने इतनी बड़ी बड़ी तो चुटियाँ बना रखी है, ये टेक्निकल सर नहीं है, मॉडल है हमारे। ये यहाँ तक बैठे तब तक ये टेक्निकल है, उसके बाद ये बाहर जाते तो पूरा स्टाइल बिल्कुल एकदम ऐसे रहते हैं। एक तो इन्होंने बुलेट ले रखी है, उस पर एक आर्मी का सा साइन न्यूज़ था वो बनवा रखा है, इतने बड़े बड़े बाल कर रखे हैं। कोरोना की वजह से बेचारे फंस गए हैं अंदर, हमारे हाथों फंस गए हैं। देखो क्वेश्चन कह रहा है 9वां, इस बार फिर से वही बात है, एक व्यक्ति त्रिवेंद्रम से कोल्लम की तरफ और दूसरा व्यक्ति कोल्लम से त्रिवेंद्रम की तरफ सफ़र कर रहा है कार के द्वारा, और किसी ना किसी एक समय ऐसा हुआ दोनों एक दूसरे को शह करके पार करके गए, और पार करने के बाद आगे उसने इतना समय लिया तो उसने इतना। इस तरह क्वेश्चन में हम स्पीड ऑफ ए ऊपर लिखते हैं थोड़ा सा, तो हम क्या लिखते हैं, स्पीड ऑफ ए अपॉन में स्पीड ऑफ बी इक्वल्स टू अंडर रूट टी बी अपॉन में टी ए। कुछ नहीं है, जो स्पीड का जो रेशो है, टाइम का रेशो उसका उल्टा, उसके ऊपर रूट लगा दो। ठीक है, पहले वाले की स्पीड कितनी है भाई, तो पहले वाले की स्पीड है हमारी 40, एस ए की वैल्यू 40 दे रखी है। दूसरे वाले की स्पीड निकालनी है। अगर टाइम की बात करें तो पहले वाले ने आगे कितना एक्स्ट्रा टाइम लिया है, तो पहले वाले ने लिया है 2 घंटे एक्स्ट्रा, तो नीचे 2 आ जाएगा, और दूसरे वाले ने कितना लिया है, आधा घंटा, तो 1/2 आ जाएगा। ठीक है, अब इसे सोल्व करेंगे तो 40 अपॉन में एस बी इक्वल्स टू 1/2 इंटू 2 4 और 1/4 इक्वल्स टू 1/2। एस बी 1 के साथ मल्टीप्लाई होके स्पीड ऑफ पी ये आ जाएगा 2 इंटू 40 80 किलोमीटर पर आवर। किसी को डाउट? ओ भाई ये सर जी यही नहीं है, मैडम हद है यार, तुम्हें लग रहा है ये मैडम होती तो मैं इनको डांट मार रहा होता यहाँ पे हैं। ये सर जी होते तो थोड़ा सा इनमें गुस्सा आ जाता है, तुम भी कैसी बात कर रहे हो, और फिर मैं तुम्हें यहाँ पे पढ़ा पाता है, मेरा इन पे ज़्यादा ध्यान रहता। इधर आ जाओ तुम, ठीक है, और इन क्वेश्चनों पे ध्यान दे लो, फालतू की पूरे दिन बात करवा लो तुमसे, मैडम में सर जी हैं। देखो सर एक बार आखिरी में आ जाओ जल्दी से, आखिरी में वो आ जाओ, क्वेश्चन तो हो गया है मेरे से, 10वां क्वेश्चन करा दिया, 11वां करा दिया मेरे भाई। दो जल्दी से जल्दी सुन लो, मैराथन जल्दी जल्दी आंसर देते रहना, कब है पता तो होना चाहिए, तुम पढ़ते भी हो कि खामा खामे ऐसे मैराथन वाला लगाओ। देखिए मैराथन कब होगी जल्दी से बताओ, संडे को, अपने आप बोलते रहना, मैसेज सर देखना कर भी रहे कि नहीं कर रहे। संडे को होगी, किसकी होगी मैराथन, ट्रिगो की। कहाँ पे, ऐप पर लूँगा, पैसों में कि फ्री में, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई इसका चार्जेस नहीं है। संडे को मैराथन किस चीज़ की, ट्रिग्नोमेट्री की, ठीक है। अब जो ट्रिगोमेट्री मैराथन संडे को है वो कब है, सुबह 9 बजे। अच्छा 9 बजे सुबह ऐप पर होगी, तो कैसे आप सर कैसे ढूंढोगे, वहाँ पे मुझे ढूंढ नहीं पाओगे, मेरे प्रोफाइल में थोड़ी दिक्कत है, सर्च नहीं हो पाता, तो कैसे ढूंढोगे, कुछ नहीं करना, आप नॉर्मल इस तरह से लिखा होगा ट्रिग्नोमेट्री, और नीचे अभी इस वाले ग्रुप में जाना, राहुल सर मैथ्स ऑफिशियल, तो ट्रिग्नोमेट्री जहाँ लिखा है उसके नीचे जो लिंक है उस लिंक पे क्लिक करना, क्लिक करते ही इस तरह से आएगा नोटिफाई मी, तो नोटिफाई मी पर क्लिक करके, क्यों नोटिफाई मी पे क्लिक करना, जिससे कि आपके पास मैसेज आते रहेंगे संडे से एक दिन पहले कि आपकी क्लास है, आपके दिमाग में रिमाइंडर जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ पे छोटा सा मैं दिख रहा हूँ, इस छोटे से मैप पे क्लिक करके, ठीक है, या फिर छोटे से मैप पे क्लिक करने से पहले पीछे फिर से आना, फिर आकर एज वाली मैराथन पे क्लिक करना, नीचे लिंक जो ब्लू दे रखा है, यूँ नहीं पूरी उस पर क्लिक कर दिया, नीचे लिंक पे क्लिक करा, फिर ऐसा दिखेगा, फिर नोटिफाई मी पे फिर दोबारा क्लिक कर लेना, फिर नीचे आके
इस पे क्लिक करना छोटे से राहुल पे और यहाँ पे आ जाएगा फॉलो। ये तो हो गई पहली कंडीशन। दूसरी, अगर डायरेक्ट फॉलो करना चाहो तो या तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में चले आना, आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे रखा है कि फॉलो राहुल सर ऑन अनअकैडमी फॉर फ्री क्लासेस, क्लिक करना और क्लिक करते इस तरह से फॉलो का ऑप्शन आएगा, फॉलो कर लेना। या फिर इसी ग्रुप के अंदर राहुल सर मैथ्स ऑफिशियल में भी एक आपको लिंक दे रखा है इस तरह से, फॉलो मी ऑन अनअकैडमी, क्लिक करना फॉलो आ जाएगा। आप कहोगे सर फॉलो क्यों? क्योंकि देखिए नॉर्मल ये समझ लो कि आपके पास नोटिफिकेशन तभी जाएंगी जब आप फॉलो कर लोगे। तो मेरी क्लासेस कब कब हो जाती हैं आपको पता भी नहीं होगा। मेरी क्लासेस रोज़ फ्री क्लास चल रही है 9 बजे और 2 बजे, 4 बजे की गलती से टाइम हो जाती है, 9 बजे और 2 बजे रोज़ मेरी फ्री क्लासेस चलती हैं, 9 और 2, 9 2 9 2, ठीक है। ये वाली बात क्लियर। अब कोर्स पे आ जाते हैं भाई। देखिए अब अगर आपको एक जगह पर बैठ के सभी चीज़ों को, देखिए अगर आपको एग्ज़ाम क्लियर करना है तो आप हर एक फील्ड में महारथी होने चाहिए हो आज का जो समय है। और महारथी होने के लिए जितना मैं आपको जहाँ जहाँ पढ़ा रहा हूँ आपको वहाँ समय देगा। जब मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ, 4-4 बार 5-5 बार पढ़ा रहा हूँ, तो आप पढ़ो। तो आपको पढ़ने के लिए देखिए कोर्स ले लो। अब इसके अंदर आपको फ़ायदा क्या होगा, मैं इसको 2 तरीके से ख़त्म करा रहा हूँ आपको। एक क्रैश कोर्स ख़त्म करा रहा हूँ, साथ में एक चल रहा है हमारा किस चीज़ का 10,000 क्वेश्चंस की सीरीज़ चलेगी। अब होगा क्या, कुछ बच्चे सोचेंगे यार हम तो क्रैश कोर्स के हिसाब से चल लेते हैं। मेरे भाई क्रैश कोर्स सिर्फ इतना भर है कि आप इससे एग्ज़ाम तक मतलब पता लगा पाओगे, हर एक क्वेश्चन को एक बार छू सकते हो। दूसरी चीज़, अगर आप जैसे 3 महीने की वो लिया आपने सब्सक्रिप्शन, तो ये क्रैश कोर्स ना पीछे ख़त्म हो जाएगा, फिर आपको कभी दिखेगा ही नहीं। तो मेरा कोर्स ही पूरा 1 साल का है। अगर आप 1 साल का लोगे तभी जाकर ये पूरे 1 साल तक आपके साथ रहे क्रैश कोर्स और ये वाला कोर्स भी। तो होगा क्या, 1 साल वाला कोर्स लेना, उस 1 साल में इस क्रैश कोर्स को जब भी एग्ज़ाम आया, जैसे आपका 2 महीने बाद कोई एग्ज़ाम है, अब पूरा 10,000 क्वेश्चन तो नहीं लगाने बैठ जाओगे, उसमें से ये वाला हिस्सा रिवाइज़ कर दिया, जो ये छोटा सा हिस्सा इंपॉर्टेंट सारे पॉइंट है इसमें, इसको देख के चलेंगे तो एग्ज़ाम में सब कुछ आपको ऐसा लगा आता है। तो इसको एक बार देख लिया और फिर उसके बाद जब एग्ज़ाम ख़त्म हुआ तो इसको रिवाइज़ करते रहे अगले पेपर तक के लिए, इससे आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो जल्दी से जाइए, 1 साल का आपका कोर्स है, बहुत मज़ेदार कोर्स है। और इसी तरह से मेरे साथ साथ जितने भी बेस्ट टीचर्स आपको लगते हैं, एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, हर जगह सभी बेस्ट टीचर्स आपको मिल जाएंगे। तो एसएससी के सभी बेस्ट टीचर्स आपको एक जगह पर मिल जाएंगे, पूरी टीम एक साथ मिल जाएगी आपको तैयारी करवाने के लिए। बस आपको नॉर्मल करना क्या है, आप जाइए और इस तरह से मेरे राहुल सर मैथ्स ऑफिशियल इस वाले ग्रुप में जाइए, वहाँ पर जाकर इस तरह से लिंक दे रखा होगा, सर पीछे करिए, तो ऐसे लिखा होगा गेट सब्सक्रिप्शन। तो नीचे जो ब्लू लिंक है इस पर क्लिक करना, इसी वाले पे क्लिक करते ऐसे आ जाएगा गेट सब्सक्रिप्शन, क्लिक करना और क्लिक करते वो कोड पूछेगा, तो कोड डाल देना RD सर 10, ठीक है। ऐसा नहीं है कोई अगर यूँ सोचे कि यार अगर मेरा तो रेलवे का है तो भी भाई ये मास्टर कोर्स चला रहा हूँ, हर किसी के लिए बहुत बेहतरीन है, SSC CGL मेंस तक। पर 1 साल बाद मैं यूँ कहूँगी भैया कि अब आज ही आपका मेंस का कवर हो जाए तो पूरा टाइम दूंगा, क्योंकि मैटर ये नहीं करता कि आपको बेवकूफ़ उड़ाना, मैटर करता है कि एग्ज़ाम क्लियर, जब तक पेपर पास नहीं होगा ना, मैं एक बार बेवकूफ़ उड़ा लूँगा आपको, बट एग्ज़ाम क्लियर होगा तभी जाकर यहाँ नाम हो पाएगा। यहाँ खेल सारा नाम का है, ठीक है। नाम के पीछे पीछे पैसा तो भागते हुआ आ जाएगा, पैसे का तो देखो सबका ही मैटर होता है, बट कोशिश करो। 2 तरीके होते हैं, एक होता है जो सिर्फ इंसान पैसे पीछे भाग रहा है, और एक नाम के साथ। तो नाम के साथ जो पैसा आता है ना उसमें ज़्यादा मज़ा है। तो देखिए RD सर 10, इस कोड को याद रखना, ठीक है। तो RD सर 10 ये कोड लगाते ही मैक्सिमम डिस्काउंट, फिर मैक्सिमम बेस्ट टीम आपको मिल जाएगी। ओके स्टूडेंट्स, और हाँ, किसी भी बच्चे का जो भी अगर एग्ज़ाम क्लियर होता है या कुछ भी आपके दिमाग में चीज़ आती है, बट लॉजिकल, कोई ऐसी नहीं कि सर ये वो, ठीक है, या फिर कभी एग्ज़ाम क्लियर हुआ मुझसे मिलना चाहते हो, तो राहुल देसवाल वाईफाई स्टडी सबसे ऊपर वाला फेसबुक ग्रुप है, फेसबुक का पेज, वो सॉरी फेसबुक आईडी है, वहाँ मुझसे जुड़ जाना। इसी तरह से इंस्टा पे भी राहुल देसवाल वाईफाई स्टडी जुड़ सकते हो, और पेज वगैरह को भी लाइक कर सकते हो, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, एज वाला नोटिफाई नहीं हो रहा, क्यों नहीं हो रहा, कहाँ दिक्कत आ रही है? अगर ट्रिग्नोमेट्री वाला नोटिफाई हो गया, हाँ भाई ऐसा है, पहले ट्रिग्नोमेट्री वाला नोटिफाई होगा, वो जैसी क्लास खत्म होगी तो एज वाले को बाद में नोटिफाई कर लेना उसी दिन, ठीक है मेरे भाई। इसमें सारे ही सब्जेक्ट आएंगे, ये सिर्फ मेरा कोर्स नहीं आएगा, आप समझ नहीं रहे। जब आप ये प्राइस दोगे ना, RD सर 10 कोड लगा के जो कोर्स परचेज करोगे, उस कोर्स को परचेज करने के बाद इतने ही रुपयों में, जो इस कोड को लगाने के बाद आपको लगेगा तो सिर्फ मेरी कोर्स का प्राइस है, उसी में इंडिया के जितने भी आज तक आपने नाम सुने हैं, किसी भी बंदे से पूछ लेना भाई SSC के लिए ये कौन से बेस्ट टीचर हैं, वो सभी बेस्ट टीचर आपको
कोई रीजनिंग पढ़ाएगा, कोई जीएस, कोई इंग्लिश, कोई मैथ, ठीक है, कोई मतलब मैथ, ठीक है, तो कोई रीजनिंग, कोई जीएस, कोई इंग्लिश, कोई मैथ पढ़ाएगा, सभी पूरा। अगर कोई बच्चा ऐसे हिंदी पढ़ना चाहता है तो उसी प्राइस में आपको वहाँ पर हिंदी वाले टीचर को सेलेक्ट कर लेना और वो हिंदी पढ़ाएगा। उसमें से जो भी आपको 3-4 देखेंगे जो बेस्ट रहेगा उससे आप पढ़ लेना, ठीक है। जो आपके सभी बेस्ट टीचर्स, जो भी पूरी लिस्ट इतने ही रुपये में, तो बस RD-10 लगाओ, पूरे सभी टीचर्स की लिस्ट मिलेगी। ओके, नवीन सिंह, लव यू मेरे भाई, थैंक यू। मेरे भाई व्हाट्सअप नंबर दे दूंगा, ठीक है। हाँ भाई, पहले वाले वीडियो अगर अभी ले लेते हो, क्योंकि ये ऐसा है ना कि अभी उसमें अगर थोड़े आगे दिन जाके, जैसे 2 महीने बाद ये क्रैश कोर्स खत्म हुआ तो वहाँ से इसका लिंक खत्म हो जाए, जो बच्चा आगे जुड़ेगा बाद में तो उसको एक क्रैश कोर्स तो नहीं मिलेगा, उसको शायद यही मिलेगा जो मुझे लगता है, ठीक है। तो अभी ले लोगे तो पिछली वाली वीडियोस पढ़ी हैं, ऐसा नहीं गायब हो गई, वो पढ़ी हैं, उन्हें आप कभी भी पढ़ सकते हो, क्योंकि यार बच्चों रिवाइज भी तो करना होता है, तो लाइव के साथ साथ उन्हें भी आप हमेशा पढ़ सकते हो, ठीक है। ओके, मेरा व्हाट्सअप नंबर एक बार जो पेड वाली क्लास चलती है उसमें वहाँ पे दूंगा आपको, 1-2 दिन रुको मेरे से, ठीक है। तो ओके, तो ले लीजिए, बहुत इसका भी एक अलग फ़ायदा है। दो, मैं यहाँ पे भी आपको अपना पूरा दे रहा हूँ और यहाँ पे भी एक अलग लेवल पर ही चीज़ों को दूंगा, सब कुछ मिला करना आप सबसे बेस्ट बन जाओगे, इसकी गारंटी मेरी है। पर जहाँ जहाँ मैं समय दे रहा हूँ वहाँ वहाँ मुझे समय दीजिए, और बेहतर है 2 साल तक अगर आप जीवन में बिना जॉब के जी रहे हो 2 साल तक, तो खर्चा तो फिर भी होता है। बच्चा ना ये सोचता है यार 5,540 रुपये या 5,000 जो भी जिस भी तरह की फ़ीस जाएगी, यार इतनी फ़ीस जाएगी, इतने सारे, अगर आप देखोगे तो 10 टीचर हैं, उन पे अगर आप डिवाइड भी करते हो तो 1 साल का 500 खर्चा, चलो उस चीज़ को एक अलग ले लो। बट अगर आप ध्यान से सोचोगे कि पैसा आपका ठीक है, बट अगर यही 6-7 महीने जॉब निकल जाए तो ये कुछ नहीं आपके सामने। वहीं अगर आप 2 साल तक खाली भी बैठे हो ना, तो खर्चा तो भैया खाली बैठने में होता है। तो मैं ये नहीं कह रहा कि मैं यहाँ पे ख़राब पढ़ा रहा हूँ आपको, यहाँ पे भी आपको सब कुछ बेहतर पढ़ा रहा हूँ, वहाँ पे भी पढ़ा रहा हूँ, हर चीज़ का अपना एक महत्व है, वो आप जब जुड़ जाओगे तो आपको पता लग जाएगा, कुछ ना कुछ तो महत्व होता ही होगा, ठीक है। हर चीज़ का तो हर जगह जुड़ो, समय दो, जॉब ले लो, ये तो तुम मुझसे ले लेना, ठीक है। अगर जिसकी जॉब लगता है मुझे बताते रहना, मैं तुम्हें गिफ्ट में दे दूँगा ये वाला प्राइस, जिसको लगता है ना जॉब, क्योंकि पता है क्या है, पढ़ाऊँगा तो सभी को मैं, बट कुछ ज़्यादा मेहनत करें कुछ नहीं, मुझसे ले लेना तुम। तो ये तो जिसका लगता है तुम मुझे बताते रहना, मैं तुम्हें वैसे गिफ्ट में दे दूँगा यार। ये तो पैसा मैटर नहीं है, मैटर ये कि सिलेक्शन तो हो, उसी लेवल के हिसाब से सारी चीज़ें बदलेंगी, ठीक है। ओके भाई, लव यू, ऑल द बेस्ट, और फिर मिलते हैं कल सुबह 9 बजे। ओके, लव यू। तो जल्दी से टेलीग्राम के ग्रुप में कल सुबह की 9 बजे को भी नोटिफाई कर लेना। ओके, लव यू, ऑल द बेस्ट। तो जय हिंद, जय भारत।